कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है। मुझे कहीं से कोई खबर नहीं मिल पा रही है। मैं 2-3 दिनों से आज हमारे बदे भी हैं, उन्हीं की तरह समाज की तरह कार्य कर रहे हैं, उनको भी लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम धर्मात्मा निषाद के घर पे ही हैं और आज ब्रह्मभोज का दिन है। आसपास के तमाम गांव क्षेत्र से लोग पहुंचे रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साथ ही लगातार निषाद समाज की आवाज़ बन करके उनके साथ एक तरह से निषादों के मसीहा कहिए तो कम नहीं होंगे थे। इस प्रकार से उन्होंने राजा निषाद, एक चर्चित चेहरा जो लोगों के बीच पहुंच करके उनकी आवाज़ बन करके उन्हें मदद करने का पूरा प्रयास करते थे। यहाँ चाहे कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम विभिन्न ज़िलों में पहुंच करके उनकी मदद करते थे। वो थे राजा निषाद। उन पर मुकदमा करा दिया गया, उन्हें समाज से वंचित करा दिया जा रहा है। वो लगातार जब समाज की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी धर्मपत्नी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा निषाद है। राजा निषाद कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है। मुझे कहीं से कोई खबर नहीं मिल पा रही है। मैं 2-3 दिनों से लगातार मैं संपर्क, कहीं से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं पूरे दिन रात लेके फ़ोन बैठी हूँ कि कहीं से कुछ पता चल जाए। कॉल लग रहा है? कहीं कोई कॉल नहीं आ रहा, किसी के माध्यम से भी कोई बातें नहीं पता चल पा रही कि कहाँ है। आखिरी बार घर से कब निकले थे? वो जिस दिन उनको सुबह में पता चला कि इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा कर दिया गया है, उसके बाद इन्होंने बोला कि ऐसा है, ये हमारे साजिश बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, देखिए हमारे जान को खतरा है, ये हमको कहीं मरवा भी देंगे सब। हम बोले कि ऐसा है तो क्या किया जाए? तो बोले ठीक है, आप मेरा पैक कर दीजिए। हमने पैक कर दीजिए। उसके बाद से फिर मैं नीचे तक छोड़ने आई, किसी गाड़ी में बैठे। उसके बाद से वो प्रयागराज गए। वहाँ मुझे पता चला था कि उन्होंने हाई कोर्ट पे गया थे। उसके लास्ट कॉल मुझे वहीं बात हुई, तब से मेरा कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है उनसे। आखिरी बार प्रयागराज से बात हुई थी? हाँ, और ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो वकील लोग, अधिवक्ता लोग हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी धमकियाँ दिया जा रहा है कि अगर तुम इस मामले में तुम लोग खड़े रहोगे तो तुम लोगों के ऊपर भी ऐसे फर्जी मुकदमा करा दिया जाएगा, तुमको जेल भेज दिया जाएगा। जिस तरह से उन पर मुकदमा हुआ है, उन मुकदमा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या मतलब जो महिला आरोप लगा रही है उस पर क्या कहना चाहती हैं? वो बिल्कुल सरासर वो झूठ है। वो खुद भी नहीं जानती कि वो बेचारी किसको फंसा रही है। ये केवल डॉक्टर के परिवार और उनके लड़के जो इस समय विधायक हैं, उन्हीं के कहने पे सरवन निषाद और उनके पिता डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उन्हीं के कहने पे सारा वो काम कर रही है। उसको खुद ही नहीं पता, उसको बोलने नहीं आ रहा कि नाम नहीं ले पा रही है। ऐसे वो तो बोल रही है कि मैंने 50,000 दे दीजिए। आजकल किसी भी महिला को बोल दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को अनजान में 50,000 दे तो कोई देगा? बताइए। हमारे पति हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये भैया आज इस समाज से चले गए। उनकी यही गलती थी, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे पति भी हैं, उन्हीं की तरह समाज की तरह कार्य कर रहे हैं, उनको भी लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह से मुकदमा लगा के फंसाया जा रहा है। जैसे उनको जीने नहीं दिए, मेंटली डिस्टर्ब करके आज उनको खुदकुशी करना पड़ा। आज इस तरह से ऐसे ही हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे पति के साथ। कहीं ये क्या आपका मानना है कि निषाद समाज से जो भी नेता उभरना चाहता है, कोई नवयुवक नेता बनना चाहता है, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? नेता नहीं कोई बनना चाहता है, बस समाज के लिए कार्य करना चाहता है कि समाज हमारा जो ये लोग नेता बन के कुर्सी पे बैठ के नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम हम एक अच्छे नागरिक होके समाज के लिए कार्य करें। कोई नेता नहीं बनना चाहता है भैया। और नेता कोई ऐसा तो नहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद को भनक लग चुकी हो कि कहीं इनकी लोकप्रियता बढ़ती न जाए और फिर कहीं आगे राजनीति में न उतर जाए? आप खुद ही पता चल रहा होगा कि कितने चर्चित इस समय इनका चेहरा हुआ है। अब ये कैबिनेट मंत्री हैं, अब ये सोच रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि इनका सफ़र बहुत ऊंचा है। परिवार में तो सबको बना ही दिए, एक जन बचे हुए हैं। बाकी अब इनका ये है कि ये मुख्यमंत्री बन जाए और पूरा समाज चाहे दबे कुचले, आपस में लड़ जाए, मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज से। ऐसे कैसे कह सकते हैं जो कि डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषादों के मसीहा कहे जाते हैं, और वो चाहते हैं कि निषाद उभरे? क्या कहना चाहते हैं उस विषय? वो नहीं उभरने देना चाहते हैं, वो बस वो कह रहे हैं। अगर आज उभारे होते तो आज ये भैया आज जीवित होते, हम लोगों के साथ होते, किसी को जान देने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़ाई भी लगातार लड़ रहे हैं इस परिवार के लिए। अगर आज आरक्षण लड़ाई लड़े होते तो आज हम सब लोग भी साथ होते।
उनकी लड़ाई में हर समय साथ होते। इसके पहले कुछ समय तक साथ लोग थे। जब ये इन्होंने जब देखा ये समाज वहीं का वहीं है और ये लोग अपने परिवारवाद कर रहे हैं, अपने लड़के के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तभी ना आज ये इनको ये कदम उठाना पड़ा। राजा निषाद पे मुकदमा हो जाने के बाद आपने प्रशासन से मदद नहीं ली? मैंने ली। ये पैसे दे सबको मैनेज कर रहे हैं। कौन? डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके लड़के पैसा दे रहे हैं? हाँ, पैसे दे के मैनेज कर रहे हैं। नहीं कोई पैसे से मांग रहा है। हमारे साथी भी कई लोग थे जिसको धमकियां मिल रही है कि अगर तुम लोग इन लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे खिलाफ भी हम लोग ऐसे फर्जी मुकदमा करा के तुम लोगों को जेल भेज देंगे और जेल में सड़ोगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा किसने बोला? जिसको वो ये बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, अगर आपको धमकी दिया जाएगा तो आप हमको बताएंगे ना कि हमको ऊपर से धमकी मिल रही है। लगातार देख पा रहे थे निषाद समाज का एक ऐसा चेहरा जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे और निषाद समाज की आवाज़ बन करके उनकी मदद करते थे। आर्थिक रूप से हो गया या फिर तरह तरह की जो भी मदद हो सकता था वो मदद करते थे। राजा निषाद, धर्मात्मा निषाद, जिस तरीके से युवाओं के दिलों के धड़कन थे, लाखों के चहेते थे, ठीक उसी प्रकार से राजा निषाद जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। राजा निषाद पर फर्जी मुकदमे करा दिए गए हैं जिस तरीके से इनकी पत्नी पूजा निषाद का आरोप है। जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग धर्मात्मा भैया को तो नहीं बचा पाए। आप लोगों के माध्यम से आप लोग इतना प्रेशर दबाव बनाइए ताकि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि कहीं मुझे डर है कहीं धर्मात्मा भैया की तरह हम भी एक खो ना दें। अभी मतलब ये भय बना हुआ है कि कहीं राजा निषाद पर हमला ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, बस हम यही चाहते हैं। देख पा रहे हैं समाज की लड़ाई जो लड़ रहा है उसे दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर तरफ से उन्हें दबाया जा रहा है, चाहे धमकी हो गया या फिर डायरेक्टली मतलब उन्हें किसी तरीके से उनका शोषण करके उनको मुकदमे की धमकी दे करके तो कहीं प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। इसे जो समाज से उभर रहा है उन्हें दबाया जा रहा है। ये स्थिति है, एक कंडीशन है। अब ये मासूम बच्ची का क्या कसूर था? इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीदें खो दिया है इस परिवार ने, क्योंकि घटना के 16 दिन बीत गए हैं, अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है किसी प्रकार का। आप बखूबी जानती हैं इस मामले को, जिस तरीके जिन मुकदमों में राजा निषाद को फंसाया गया है या फिर जो भी है आरोप लगाया जा रहा है, एक कितने महीनों से चल रहा था? ये जो सहजनवा अंतर्गत अमटौरा में जो कांड हुआ था और उसके बाद से ये रामगढ़ ताल हुआ था और उसके बाद से ये मेहदावल के अंतर्गत भी एक लड़के की हत्या हो गई थी और फिर और ये कुशीनगर भी एक जगह तभी से जब से इनकी लोकप्रियता बढ़ती रही है तभी से ये तरह तरह के ये लोग साजिश बुनने लगे हैं। आपका मानना है कि जिस तरीके से लोगों की आवाज़ बन रहे थे उसके बाद से जब लोकप्रियता बढ़ती देखी, जन आधार जो है इनके पीछे देखा गया, उसके बाद से इन्हें दबाने का प्रयास किया गया? हाँ बिल्कुल। और ये निषाद समाज के काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। और आखिरी बार क्या बात करूं मैं इस परिवार से, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कहें, जब उठे हो रहा है ऐसा हो रहा है तो क्या हम कहें। उम्मीदें छोड़ दी हैं आप? आपने ये उम्मीदें छोड़ दी कि आपके पति को इंसाफ मिलेगा? जरूर मिलेगा, योगी आदित्यनाथ से ये मांगे हैं तो मिलेगा। देख पा रहे हैं स्थिति इस प्रकार से है, अभी तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। झूठे दिलासे, झूठे आश्वासन, इस परिवार को गुमराह करने का कार्य किया गया है। बस ये 2-4 पार्टियों के नेता, भाजपा पार्टी के कोई भी नेता मंत्रिमंडल यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद शायद ही यहाँ पर आए थे, उसके बाद से कौन आया था यहाँ? जयप्रकाश निषाद आए हैं, राज्यसभा सांसद आए जयप्रकाश निषाद। और